Okay. So beta, then now the relation between Ka and Kb. Okay. K and Kb for an acid and its conjugate base. What is Ka first? Write down. Let's try to come on time. It's very difficult. Okay. So for example, you have an acid Ha. हमने वाटर में डाला, ठीक है, तो यू विल गेट, अगर हम ब्रॉन्स्टन लॉरी का कंसेप्ट देखें, तो व्हाट इज एन एसिड? एसिड विल गिव H positive and base will receive this H positive to form A negative and hydronium ion. Okay, ठीक है बेटे. So Ka, that is equilibrium constant for an acid, we know that it is A negative hydronium ion Ha and water, isn't it? Okay, hurry up, write down, I will erase it now. ठीक है. Now we know that water is a unity. We can write the relation like this also, bete. ठीक है. Okay. Now if we'll take the conjugate base क्या है? A negative. हमने इसी एसिड का बेस निकाल देना है. रिलेशनशिप यही निकाल रहे हैं कि इसी एसिड का हमने कॉन्जुगेट बेस ले लेना है. तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या है? अब A नेगेटिव, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो जो बेस है वो क्या करता है? H प्लस रिसीव करता है, तो इट विल रिसीव द H प्लस एंड Ha बनेगा एंड यू विल गेट OH नेगेटिव. ठीक है. नाउ KB इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा HaOH नेगेटिव, again A negative, and water is a constant, so no need to write the water. Okay, now we know that what is Kw? It is Ka multiplied by Kb. What is Kw? Why Khyati is entering in the class? So Khyati, you are having the lecture with Mandeep ma'am, I think. ठीक है. Okay, bete. So what is Kw? Kw is equal to Ka multiplied by Kb. Now what is Ka? We have already done. K क्या निकाला था हमने? K निकाला था हमने A negative, HO3 positive and H. ठीक है. और Kb is Ha. It is an acid, OH negative and A negative. Now this A negative and A negative will be cancelled out. This Ha and this Ha will be cancelled out, and you will be getting Kw as
KW is हाइड्रोनियम, ठीक है बेटे, एंड OH नेगेटिव, ओके, hydronium and KH negative. Now we know that what is hydronium, it is a Ka. What is OH, it is a Kb. So put the value, hurry up. Kw is equal to Ka multiplied by Kb. ठीक है बेटे, Kw is equal to Ka multiplied by Kb. Done. I'm erasing it now. Now taking the log of the equation, minus log Kw is equal to minus log Ka minus log Kb. log Ka log Kb क्या होता है बेटे, pH, ठीक है, और पूरे का log तो मीन्स log आप पूरे का निकाल रहे हो तो Pka इज इक्वल टू आपका आ जाएगा Pkw इज इक्वल टू Pka प्लस Pkb, ठीक है। ये pH है Ka का, ये pH है Pkb का, और ये pH किसका है, Pkw का, ठीक है बेटे। डन एवरीवन, ओके। नाउ लेट अस डू द रिलेशनशिप ऑफ पॉलीप्रोटिक। देखो एक प्रोटिक है तो एक K कांस्टेंट आता है। अगर आपका कोई एसिड या बेस है बेटे पॉलीप्रोटिक है, मतलब मोर देन 1 H प्लस या OH नेगेटिव रिसीव करता है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट K आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अबाउट acid that is sulfuric acid, that is a polyprotic acid. ठीक है, अगर आपका सिंपल एसिड हो, जो जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो वो K आया। अगर हम पॉलीप्रोटिक एसिड लेंगे तब क्या होगा, हम ये भी देखे हैं ना, या हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल आई विल टेक सल्फरस एसिड फॉर यू। Kw is equal to Ka plus Pkb, yes बेटे, yes जतिन। एज माइनस लॉग K is equal to, जैसे माइनस लॉग H पॉजिटिव PH होता है, माइनस लॉग OH नेगेटिव क्या होता है POH, वैसे ही माइनस लॉग Ka क्या हो जाएगा Pka, एंड माइनस लॉग आपका Pkb तो क्या हो जाएगा Pkb, दोनों पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस सब पॉजिटिव में चला जाएगा। ओके जतिन, ठीक है, गॉट इट। चलो अब लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक एसिड वो होते हैं बेटे जो मोर देन 1 H प्लस रिलीज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, इट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है, वो एक ही H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूं H2SO3 की, तो ये 2H रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, ये भी 2 रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूं फॉस्फोरिक एसिड की, जैसे कि H3PO4, दैट इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड, वो 3H प्लस रिलीज करेगा। तो प्रोटिक का मतलब है वो कितने प्रोटॉन मींस कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है, ठीक है। जो हमने अभी लिखा दैट इज HA प्लस वाटर, वो एक मोनोप्रोटिक एसिड था, उसमें सिर्फ एक ही H पॉजिटिव रिलीज हुआ, तो वो एक ही K आया, ठीक है, एक ही कांस्टेंट आया। अगर आपका एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन रिलीज करता है उसे हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलीप्रोटिक एसिड। तो आपको डिफरेंट K की वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सल्फरस एसिड लूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग सल्फरस एसिड, तो मैं इसको वाटर में डालूंगी तो इट विल रिलीज H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव एकदम से रिलीज नहीं करेगा, पहले एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो ये एक H पॉजिटिव कौन लेगा, इट विल टेकन बाय हाइड्रो वाटर, और
you will get this. ठीक है, you will get this. ओके, अब ये जो है इसका जो K है, K क्या आएगा? दैट इज K1. K1 will be HSO3 negative and hydronium. अगेन वाटर को यूनिटी लेके हम यहाँ पे लिख देंगे H2SO3. तो इसकी K की वैल्यू आएगी सर्टेनली. तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 1.3 into 10 raised to the power -2. ठीक है, ओके. नाउ वैसे ही बेटे K2 की वैल्यू आएगी. K2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब यू विल टेक दिस HSO3 नेगेटिव प्लस अगेन वाटर में, अब ये दूसरा H पॉजिटिव भी इसको ट्रांसफर कर देगा, तो इट विल बी SO3 नेगेटिव गिविंग यू, नाउ 2 गए तो 2 नेगेटिव. नाउ देयर विल बी हाइड्रोनियम आयन. अब K2 की वैल्यू लिखोगे. K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज SO3 2 नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन SO3 नेगेटिव. ओके, ये K2 की निकलेगी. अब K2 की लगभग होती है 6.3. ठीक है, 6.3 okay, so it is 6.3 into 10 raised to the power -8. ठीक है, अब ये दो वैल्यूज आई बेटे K1 और K2 की. ये दो वैल्यूज आपको आ गई हैं, K1 और K2 की 2 वैल्यूज यू हैव बीन फाइंड. अब इन दोनों वैल्यूज में फर्क देखो. ए की वैल्यू आई है 1.3 into 10 raised to the power -2 और ए की वैल्यू आई है 6.3 into 10 raised to the power -8. ठीक है, दोनों आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट आए हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए हैं, उसकी वैल्यू क्या है? बहुत डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, K1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू K2. ठीक है, K1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा है K2 से. देखो K1 की वैल्यू है रेज टू द पावर -2 और K2 की वैल्यू है रेज टू द पावर -8. ओके, मतलब अगर पहली बार H पॉजिटिव निकला है तो ये ज्यादा बना है. पहली बार अगर H पॉजिटिव, अगर आपकी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये वाली चीज ज्यादा बनी है, इसका मतलब इसकी डिसोसिएशन ज्यादा हुई है. ठीक है, दूसरी बारी जब H पॉजिटिव निकला है तो इसकी जो आयोनाइजेशन की वैल्यू है वो कम है. ये बहुत फर्क है दोनों में. ठीक है, अब इसका मतलब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन. ठीक है, तो हम K की वैल्यू निकालते हैं बाद में बेटे. K इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाई K2 करके, या अगर 3 है तो मल्टीप्लाई बाई K3 करके. ठीक है, मगर जो पहले की वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड वन, एज कंपेयर टू थर्ड वन. ऐसा क्यों होता है? जब फर्स्ट निकल जाता है उसके बाद इसके ऊपर देखो आप क्या देख रहे हो, इट इज अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब जब एक बार चला जाएगा तो वो H+ को और अच्छे से होल्ड करेगा. ठीक है, इट विल बी गेटिंग होल्डेड मोर. ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप बोलते हो कि डबल बॉन्ड आके रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, इट विल फॉर्म अ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल. दूसरा H पॉजिटिव निकलना मुश्किल हो जाता है. एक बार निकलना इजी है, सेकेंड टाइम निकलना डिफिकल्ट है, उससे नेक्स्ट टाइम और डिफिकल्ट है. मगर हम क्या करते हैं, हम सारे K को मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे इस केस में K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा सल्फरस एसिड. बट ऑलवेज जो फर्स्ट K1 है वो ज्यादा होती है, K2 कम होती है, K3 और भी कम हो जाती है. ठीक है, क्योंकि वो H+ को होल्ड करता है और ज्यादा. ओके, गॉट द पॉइंट बेटे? यस एवरीवन, everyone. Okay, only Kavya got the point. Then
रिपीट कर दूं, लेट मी रिपीट फॉर यू। देखो बेटे, दोनों की वैल्यू देखो, आप दोनों की वैल्यू में क्या फर्क देख रहे हो? K1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। जब K1 की वैल्यू ज्यादा है ना, इसका मतलब आपका सल्फरस एसिड से ये बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी की वैल्यू देखो, दूसरे की वैल्यू जब ये से ये बन रहा है तो के इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम आ रही है, इसका मतलब ये बनने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। ऑब्वियसली कम क्यों हुई बेटे? जब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, वो H पॉजिटिव को और होल्ड करके रख रहा है। जितना वो होल्ड करके रख रहा है तो डिसोसिएशन रुक जाती है। वो इतना पहले जितना डिसोशिएट हो रहा होता है वो उतना डिसोशिएट नहीं हो पाता। तो K की वैल्यू मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो आपका ऑन द प्रोडक्ट साइड मूव नहीं कर पाएगा, तो K की वैल्यू कम हो जाएगी। पर अल्टीमेटली हम जो फाइनल K की वैल्यू निकालते हैं, मींस KA या KB की वैल्यू निकाली जाती है, वो K1 K2 और अगर आपके पास K3 भी हो तो उसको, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो K3 तीन आएंगे, OH नेगेटिव 3 निकलेंगे, तो आप KB की वैल्यू क्या निकालोगे? K1 मल्टीप्लाई बाई KB, K2 मल्टीप्लाई बाई K3। इन द सेम वे इसकी जो KA की वैल्यू है वो क्या निकलेगी? K1 मल्टीप्लाई बाई K2। मगर जो फर्स्ट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड, सेकंड की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थर्ड। इफ योर एसिड और बेस इज पॉलीप्रोटिक या पॉली OH नेगेटिव, बेस के लिए OH नेगेटिव करोगे, इसमें प्रोटोन की बात करोगे, इसमें बेसिसिटी बात करोगे, उसमें एसिडिटी की बात करोगे। हाँ जी स्मृति, गॉट द पॉइंट। कोई चार स्पीशीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बढ़ गया, वो H+ निकलने नहीं देगा, ठीक है, तो K की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, अच्छा अब हम थोड़े ना pH के रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, हम NCERT बेस्ड ही देखेंगे बेटे। Okay, so let us take the first numerical. The concentration, it's very easy. अच्छा आपको बेटे log की value it will be given in the exams, ठीक है? You don't have to take the log tables and study about that because according to CBSE, now the log value should be given to the students. So don't worry, it's very easy. अब तो आप फटाफट से चाहे log है चाहे anti log है, you will do the numerical. ठीक है? So the first numerical is the concentration of hydrogen in the sample of soft drink is 3.8 into 10 raised to the power minus 3.8 into 10 raised to minus 3 molar. Now they are asking you to find the pH. अब pH क्या होती है? pH is minus log H positive. अब हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन बता दी, that is this. तो माइनस लॉग दैट इज 3.8 है ना, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। अब इसका लॉग निकाल लो, चलो 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 चलो, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 है, तो लॉग 10 अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, माइनस लॉग 3.8 प्लस माइनस लॉग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। अब ये 3 आगे आ गया, तो ये माइनस 3 प्लस 3 बन जाएगा। लॉग 10 क्या होता है बेटे? 1, तो आपका क्या आ जाएगा? 3 माइनस प्लस 3 माइनस लॉग 3.8। अब 3.8 की वैल्यू है, टेल यू 3.8 की वैल्यू है बेटे 0.58, तो 3 माइनस 0.58, चलो करो। अरे वाह, काव्या ने निकाल लिया, जतने में निकाल लिया, इट इज 2.42, ठीक है 2.42। इजी वन है ये, तो आप फटाफट से करोगे। ओके, calculate the pH of 10 raised to the power minus 8 molar acid solution. Now calculate the pH of 10 raised to the power minus 8 molar acid. हरिया
कितनी आ रही है आपके आंसर? बहुत इजी लग रहा है ये हमें। जतिन, हाउ यू हैव फाइंड आउट? आंसर लिख दिया आपने, हाउ यू हैव फाइंड आउट? जतिन इज गिविंग द आंसर 6.96। कैसे आई बेटे? हाउ कम यू नो दैट इट इज 6.96? हाउ कम? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, देखो आपको पीएच पूछी गई है 10⁻⁻8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच क्या होती है बेटे? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8। तो मतलब पीएच क्या आ जाएगी? 8। अब आप मुझे बताओ पीएच 8 हो सकती है? पीएच 8 हो सकती है बेटे? वो भी एसिड सॉल्यूशन की, है ना? वो भी एसिड सॉल्यूशन की पीएच तो 8 हो ही नहीं सकती। एसिडिक इज लेस देन 7। तो ये माना जाता है कि जो ये 10⁻⁻8 कॉन्सेंट्रेशन है वो H+ वो है जो एसिड ने रिड्यूस करें। इसका मतलब वाटर की भी सेल्फ आयोनाइजेशन होगी। तो जब वाटर सेल्फ आयोनाइज करता है तब पीएच कितनी है? तब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? तो दैट इज 10⁻⁻7। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि वाटर रिलीज कर रहा है जब इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है। और ये 10⁻⁻8 वो कॉन्सेंट्रेशन है, यस, ये 10⁻⁻8 वो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि आपको दे रहा है कौन? सिर्फ एसिड। तो ये दोनों को आप क्या करोगे? ऐड करोगे तो टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग करोगे तब आपको पीएच आएगी। चलो अब निकालो, हरी अप, फाइंड आउट। दोनों को ऐड करो एंड देन पीएच निकालो। कितना आ रहा है वैल्यू? दोनों के ऐड करो हरिया बेटे। इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है बेटे। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिड है 10⁻⁻8 H+ अकेले अगर हम करें तो हमारी पीएच 8 आती है। 8 कभी भी एसिड की नहीं हो सकती, 8 कांट बी ऑफ एन एसिड। तो आपका अगर एसिड है वो H+ दे रहा है, जो वो H+ दे रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 है। जो आपका वाटर H+ दे रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है। तो टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। जरा ऐड करो, क्या आंसर आता है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। हाँ, मैं ये, आप कैसे करते हो इसको सॉल्व? आई वांट टू सी दैट। 15 10⁻⁻15। हाँ, सभी यही निकाल लेंगे, इट इज बट ऑब्वियस। क्या 10⁻⁻15 से आपका आंसर आ जाएगा बेटे? तब तो पीएच 15 आ जाएगी कि नहीं? रिपीट द क्वेश्चन। होती ना, आपने तो आंसर निकाल के दे दिए। मैंने आपसे पूछा बेटे 10⁻⁻15 अगर आप कह रहे हो क्या आपका आंसर आ जाएगा? तब आप पीएच का जब 10⁻⁻15 का लॉग निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15, इजंट इट?
हाँ, यस यस, 15 माइनस 14। तो आप इसका कॉमन भी निकाल सकते हो। जैसे कि 10 रेस टू द पावर -8 प्लस 10 रेस टू -7 है। हाँ, then it will come 1, very good, then it will be coming 1। तो आप इसको अगर करो 10 रेस टू द पावर -8 then 1 plus, who is coming now? हाँ, 10 रेस टू पावर -7 क्यों किया बेटे आपने? 10 रेस टू पावर -7 क्यों किया बेटे? एलसीएम लोगे 10 रेस पावर -8, आपने कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे -8 बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम टू बी 10 रेस टू द पावर -7, है ना। तो हमने 10 रेस टू पावर -8 कॉमन ले लिया, तो इट विल बी कमिंग 1 प्लस 10 का आपने बाहर ले लिया, तो इट विल बी 11 इंटू 10 रेस टू पावर -8। ये दोनों को ऐड करोगे इट विल बिकम 11 इंटू 10 -8। अब आप इसका अब पीएच निकालो हरिया। यस, ठीक है, 10 रेस टू पावर -8 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 10, क्योंकि 10 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 10 रेस टू पावर -7, और इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 11 इंटू 10 रेस टू पावर -8। अब इसका लॉग निकालो, अब लॉग निकालो हरी अब। तो लॉग 10 रेस टू पावर -8, ये तो 8 हो जाएगा। अब लॉग 11 की वैल्यू लिखो, लॉग 11 की वैल्यू है जी 1.0411, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा 8 माइनस, राइट डाउन 1.0411, तो आपको ऐसे आंसर आ जाएगा, इट विल बी 6.96, ठीक है 6.96। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? बेटे एग्जाम में आपने ये ध्यान से ये चीजें देखनी है कि आपकी पीएच जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है या पीएच है उसकी वैल्यू 10⁹, 8, 10, 11 नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपने हाइड्रोनियम आयन दे देना। इसके अलावा लेट मी टेक वन एंटी लॉग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो राइट डाउन at 298 Kelvin, the pH of the lemon juice is 2.32. Calculate the hydronium and OH negative ion concentration. Now you are given with the pH that is 2.32. pH is given to you is 2.32, and you have to find the concentration of hydronium ion and you have to find the concentration of OH negative ion. Now what is pH? pH is equal to minus log of hydronium ion, ठीक है। pH की वैल्यू आपको गिवन है 2.32 माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और अगर आपने हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इसका अब क्या करना पड़ेगा आपको? एंटी लॉग आपको करना पड़ेगा बेटे, एंटी लॉग। जस्ट आप इसकी एंटी लॉग की वैल्यू पुट करो, एंटी लॉग की वैल्यू आएगी 2.79। आप जब निकालोगे इट विल कम टू 2.79 इंटू 10⁻³ 3।
क्या बोल रही हूँ 4.79 इंटू 10⁻³ या जतिन ने तो फटाफट निकाल ली सारा कुछ 4.79 इंटू 10⁻³ ठीक है ओके। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकालनी है OH की ठीक है। अब हमें पता है कि W इज इक्वल टू हाइड्रोनियम इंटू OH नेगेटिव ठीक। तो व्हाट विल बी OH नेगेटिव इट विल बी KW ओवर हाइड्रोनियम। What is the KW? KW तो कांस्टेंट है that is 10⁻⁻14 और हाइड्रोनियम की आई है बेटे 4.79 इंटू 10⁻³ और ये कांस्टेंट है 10⁻⁻14। तो इससे आपको OH नेगेटिव की आ जाएगी ठीक है। निकालो जरा कितनी आ रही है। टाइम ही रह गया तो बफर स्टार्ट करवाना था आज एक अदर मेडिकल कर लेंगे। यस बेटे OH नेगेटिव की कितनी आ रही है आपकी एनीवन। OH नेगेटिव की वैल्यू विल बी कमिंग टू बी 2.09 इंटू 10⁻⁻12 2.09 इंटू 10⁻⁻12 गॉट इट ओके ठीक है। एक और